अंधकार के वश से क्या किया? निकाला। कौन निकाला? कौन निकाला? परमेश्वर निकाला। इसलिए क्या चाहे सुनो, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कहता उसी ने हमें, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से निकालकर हमें किसमें प्रवेश कराया? प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आप सुनिए, इस बात को पौल क्यों कहता, मैं फिर से बताना चाहता हूं, क्योंकि इस कलीसिया का के अंदर में एक गलत शिक्षा फैला हुआ था और वहां के लोगों को सिखाया जा रहा था कि तुम्हारा उद्धार या परमेश्वर को जानना कैसे होता है कि कुछ विशेष आत्मिक प्रधानों की उपासना करने से, कुछ नियम को, कुछ विधियों को, कुछ खाना को न खाने से, पालन करने से तुमको क्या मिलेगा। इसलिए बता रहा है कि सुनो, हमको परमेश्वर के राज्य में कौन प्रवेश कराया, ठीक है ना। इन बातों को यहाँ पे बता रहा है ताकि लोगों को समझ में आए कि कोई ऐसा शिक्षा नहीं है जो हमें उद्धार देता है। इसलिए कहता है 14 में, जिसमें हमें छुटकारा, कहता हमें छुटकारा मिलता है, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है, हमें अपराधों की क्षमा प्राप्त होती है। ये पौल बताता है, अरे तुम्हारे पाप और अपराध कैसे क्षमा होते हैं? किसी व्यक्ति, किसी चीजों की उपासना, आराधना करने से नहीं, लेकिन वचन कहता है, वचन जो कहता है हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हर एक घड़ी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों और अपराधों को क्या मिलती है? क्षमा मिलती है। तो इसका बताने का रीजन है, मैंने कहा क्या कारण है? बताने का कारण है कि वहां पे जितने भी लोग एक गलत शिक्षाओं को दे रहे थे और वहां पे सुनने वाले लोग हैं, इन बात को जाने और ऐसे शिक्षाओं में ना पड़े जो एक गलत मार्ग में लेके जाता है, हमें ईश्वर से अलग की ओर लेके जाता है। इसलिए परमेश्वर के दास इन शिक्षाओं को सिखा रहा है ताकि लोग सीख सके, समझ सके, जान सके, ठीक है ना। ध्यान देगा कोई भी व्यक्ति, मतलब जो आता है पहले ना तो ध्यान देगा थोड़ा। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला अध्याय उसका 15 पद से लेकर हम पढ़ेंगे 20 पद तक। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बने हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। आइए हम पढ़ते हैं। कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। थोड़ा सा अच्छा से करो इसको, मैं आवाज नहीं आ रहा। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे मसीह के बारे में बताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है कि प्रभु यीशु कौन है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने फिर से बताना चाहता हूँ कि इस किताब की जो बैकग्राउंड है याद रखिएगा हमेशा। अगर आपको इस बैकग्राउंड याद नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं जितना बातें कहूँगा और बाइबल जो कह रहा है थोड़ा कम समझ में आएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए बैकग्राउंड क्या है। सबको पता है कि बैकग्राउंड क्या है? बोलिए, सबको पता है इसकी बैकग्राउंड क्या है?
स्कूलियों की किताब की बैकग्राउंड क्या है पता है? जो से बोलेंगे 10 पता है बैकग्राउंड क्या है? तो सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड को। वहां पे कहता हुआ तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वह जो लिखा हुआ है वो कौन है? वह प्रभु यीशु मसीह है। ठीक है ना? सुनिएगा, वह यहाँ पे ही का जो प्रयोग किया गया है वह प्रभु यीशु मसीह को बताता है और कहता है वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। बहुत गौर से सुने कि हम बोले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मसीह की श्रेष्ठता, मसीह के बारे में वो क्या क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, वो कौन परमेश्वर है उसके बारे में थोड़ा व्याख्या किया गया है। ठीक है, वो किस किस चीज का निर्माण किया, किनको सृष्टि किया, उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है ताकि समझ सके लोग जो उस जगह में परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, जो गलत शिक्षा में पड़े हुए या पढ़ रहे हैं या सिखाया जा रहा है, उन चीजों को सुने और समझे कि सर्वसे श्रेष्ठ बात क्या है। उन बातों को समझकर प्रभु के संग और प्रभु के साथ चले। इसलिए यहाँ पे बताया गया है और कहता है वह तो परमेश्वर का अदृश्य प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। कहता है सृष्टि को हम देखते हैं, ये सृष्टि जितने भी संसार में बनाया हुआ चीज है हम उसको देखते हैं तो कहता है ये पहलौठा है। और गौर से सुनिएगा, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बनाया नहीं गया, लेकिन ये सृष्टि करता है, ये सृजनहार है, ये बनाने वाला है और ये अभी से नहीं पहला से ही है, मतलब आदि से है, शुरुआत से है। सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वचन कहता है, यूहन्ना की किताब में लिखा है पहला पद और पहला अध्याय उसका पहला पद में लिखा है इस प्रकार से वचन कहता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सुनिएगा, निकालिए वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सुनिए क्या लिखा है, आदि में वचन था। बहुत गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा इस वचन को समझाते हैं। आदि में वचन था कहता है, आदि का मतलब शुरुआत, शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। और ये वचन जो है ना लास्ट में लिखा और वचन परमेश्वर था। तो वचन कौन है? वचन प्रभु यीशु मसीह है। गौर से सुनिए, एक जगह लिखा है आदि में वचन था और एक जगह लिखा है वचन परमेश्वर के साथ था और एक जगह लिखा वचन परमेश्वर था। वचन जब परमेश्वर के साथ था तो वचन प्रभु यीशु मसीह है जो परमेश्वर के साथ था। और कहता वचन परमेश्वर था तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। सुनिए, वचन इस प्रकार से कहता है कि जब से आदि मतलब शुरुआत है तब से प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व है। ठीक है, तब से है, अभी से नहीं, वो बनाया हुआ चीज नहीं है। इसलिए कहता है सारी सृष्टि में ये पहलौठा पहला है और इन्हीं के द्वारा हर एक चीज का निर्माण हुआ। जितने भी चीज हमें संसार के अंदर में देखते हैं ना, वचन कहता है उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर वचन कहता गया और आकाश हो जा, आकाश हो गया, उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। पृथ्वी में छोटे छोटे पेड़ पौधे निकल जा, वो निकल गया। परमेश्वर ने वचन कहता गया, वचन काम करना आरंभ कर दिया। और इसी के द्वारा बाइबल कहता है, वचन कहता है कि हर एक चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न किया गया। हम इसी यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 3 पद को पढ़ते हैं एक बार। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन कहता है, सुनिए, यहाँ पे लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? सब कुछ। बहुत गौर से अब इस वचन को समझाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक कुछ उत्पन्न हुआ। उसके बिना ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उत्पन्न नहीं हुआ। बाइबल कहता है कि हर एक चीज आपने और हमने इस संसार में जितने भी आकाश के नीचे या पृथ्वी के ऊपर हम जितने भी चीज देखते हैं उन सारे चीज वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी ऐसा वस्तु नहीं जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हर एक वस्तु उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया है।
ठीक है ना, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तो आज जिस व्यक्ति ने उत्पन्न किया, और बाइबल इस प्रकार कहता है, अब मैं थोड़ा 16 पद को पढ़कर इसको अटैच करता हूँ। तो कुलिस्सियों 1 का 16 पद में इस प्रकार लिखता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। कहता सारी वस्तुओं की सृष्टि किसमें हुई? बोलिए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? मेरे साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि में आप देखते हैं आकाश, पेड़ पौधा, जानवर, कई तरह की चीजें। आज पेड़ की अगर देख रहे हैं, जो पेड़ है, ठीक है ना, पौधे हैं, नदी है ना, नदी है, पर्वतें हैं, बहुत सारे जानवर हैं, ये सब चीजों का निर्माण परमेश्वर के द्वारा हुआ। अगर इस कलीसिया में ये सिखाया जा रहा है, हमने कहा कि कुछ आत्मिक प्रधानों को क्या करो? आराधना करो। गौर से सुनिएगा, इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि सब चीज का निर्माण करने वाला। अगर मेरे पास में कोई आके कहे, हमारे कलीसिया में सिखाना आरंभ करे कि क्या करो, कुछ जानवरों का या पेड़ों का आराधना करो जिससे उद्धार मिलेगा, तो वहां पे बताया जा रहा है कि सुनो, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि बाइबल कहता है कि सुनिएगा कि उन सारे चीजों का सृष्टि करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो हमको किसके आराधना करना चाहिए? जिससे उद्धार और पाप की क्षमा मिलेगा। तो कहता है उस बनाने वालों का। इसलिए उसके बारे में जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज की सृष्टि हुआ। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा तो मेरा बात मैंने कहा समझ में आएगा। हम बताना जो चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब बाइबल जो कह रहा है, इसलिए कहता है यहाँ पे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। कहता जितने भी वस्तुएं दिखाई देती है, सारी वस्तुओं की सृष्टि किसमें हुआ? हे कुलिस्सियों की कलीसिया, सुनो कि जितने भी वस्तुएं तुम देख पाते हो, और कहां पे? तो लिखा है स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की। कहता स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, जिसको अनदेखी हो या देखी हो, जिसको तुम देख सकते हो और जिसको तुम देखा भी नहीं है। और कहता क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। प्रधानताएं हो तो प्रधानताएं भी किसी के द्वारा बनाया गया है? उसी के द्वारा बनाया गया है। अगर आज मैं आपको बता दूं, सुनिए, एक उदाहरण देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, कि एक व्यक्ति है जो आत्मिक प्रधान है। आप क्या है? आत्मिक प्रधान है। आप पे है क्या? कोई किधर गया? नहीं है, चलो आत्मिक, ये मान के चलिए आत्मिक प्रधान है। अब हम आपसे पूछेंगे सवाल, इसको किसने बनाया? बाइबल, इसलिए हम गौर से सुनिएगा, वचन कहता है क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, अनदेखी हो या देखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, हर एक चीजें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृजी गई है। मैंने कहा ये आत्मिक प्रधान है। और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आता और सिखाता है कि आत्मिक प्रधानों का क्या कराना है? आराधना या उपासना करने से तुमको उद्धार मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। इसलिए पौल यहाँ पे बता रहा है इस कलीसिया के लोगों को, सुनो, वो आत्मिक प्रधान हो, अधिकारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, हर एक चीज का सृष्टि को रचने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इस आत्मिक प्रधानों को भी बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो इनके द्वारा उद्धार नहीं आता है, जो बनाता है उनके द्वारा उद्धार आता है। इसलिए कहता हूं पहले उठा, पहले से है, शुरुआत से है, और वो पहले उठा है सारी सृष्टि में। याद रखिएगा बाइबल क्या कहता है, कि बाइबल हमें इस प्रकार से बता रहा है। अब हम किसकी उपासना करें? आप किसके पास आए आज? इसलिए गौर से सुनिए, आज कई बार लोग, हम कई बार कहते हैं, लोग आपको नियम बताएगा कि ऐसा करने से पवित्र आत्मा मिलेगा, वैसा करने से पवित्र आत्मा मिलेगा, चिल्लाने से पवित्र आत्मा मिलेगा, फलना शब्द बोलने से पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसा करने से और ऐसा करने से। लेकिन बाइबल वैसा नहीं कहता। बाइबल कहता है कि यीशु के द्वारा सब कुछ मिलता है, क्योंकि सब चीज का कर्ता प्रभु यीशु मसीह है। और इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। आज लोग कई बार नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को लगता है कि मेरे घुटने में टेकने से ऐसा होता है, मेरी प्रार्थना करने से ऐसा होता है।
हम 40 दिन घुटना टेक कर प्रार्थना किए और मेरा घुटना में दर्द हो गया, फूल गया, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया। लेकिन ऐसा काम उसके लिए नहीं किया, सुनिए, वो यीशु के द्वारा किया। इस बात को आज समझना है और बाइबल यही बात इस कुलिस्सियों की किताब में कुलिस्सियों की कलीसिया को सिखा रहा है, ताकि कुलिस्सियों की कलीसिया सीख सके, समझ सके, जान सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आज अगर मैं आपको कहूं एक उदाहरण के तौर पर कि हम आपको कहेंगे कि ये पानी में, ये नदी का पानी है, एक व्यक्ति को लेके जाएंगे और कहेंगे अभी मैं जैसे इस पानी में डुबाऊंगा ना, आज कई तरह की वीडियो आपको दिखाई देगा, जैसे पानी में डुबा देता है पास्टर लोग, तैसे वो लोग कहता हा होने लगता है। मतलब अब वो पानी में डूबते साथ क्या हो गया? बहुत पवित्र हो गया और आत्मा से भर गया पानी में डूबने से, ऐसा दिखाता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज अगर वो पानी में डूबकर निकलने से कोई व्यक्ति का उद्धार हो जाए, कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट आ जाए, आत्मा मिल जाए, ऐसा बाइबल में कहता है कि नहीं कहता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, सारी चीज का कर्ता कौन है? प्रभु यीशु। हर एक चीज सृष्टि उसके द्वारा बन गया और आज हम उस सृष्टिकर्ता के पास आना है, ना कि उस सृष्टि के पास से, क्योंकि सृष्टि मेरा उद्धार नहीं कर सकता। मेरा उद्धार कौन करेगा? उसका करने वाला, उसका बनाने वाला, उसका रचने वाला, उसको जो सृजा। इसलिए पौल इस कलीसिया को बड़ा गहराई की बात को बता रहा है, ताकि ये कलीसिया के लोग ऐसे शिक्षाओं से दूर रहे। आज मैं आपको बता दूं, आपके पास में भी कई तरह की शिक्षाएं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि दुनिया है, लेकिन आप पहचानना है। क्या आप पहचान पा रहे हैं? मैं आपको पूछना चाहूंगा एक सवाल, ध्यान से सुनिएगा। अगर आज लाइफ फेलोशिप में बैठे हैं तो उसका फल भी दिखना चाहिए। क्या आज आप शिक्षाओं को पहचान पाते हैं कि शिक्षा क्या है, ये सही है या गलत? अब पहचानना केवल नहीं है, उसके साथ में दूर रहना, उस बुराई से भागना और उससे अलग रहना। पहचान कर अगर हम उसी में पड़े रहे तो कोई फायदा नहीं पहचानने का, ठीक है ना? एक व्यक्ति के पास आंख है, वो देख सकता है, ठीक है ना? और देखकर जबरदस्ती जाके ऐसा बदलाता है किसी व्यक्ति में, तो उसका आंख रहने का क्या फायदा है? वो तो अंधा लोग जाके बदलाता है, क्योंकि उसके पास आंख नहीं, वो तो उसी अंधा के समान हो गया, क्योंकि आंख रहते हुए क्या कर रहा है? जाके पुल में बदला जा रहा है, तो क्या फायदा हो रहा है आंख को? उसी प्रकार से हम वचन को जानते हैं केवल नहीं, लेकिन उससे अलग करना चाहिए मुझे, और उनके लिए दुख होना चाहिए कि मैं इसको कैसे सुसमाचार सुधार सकता हूँ। आज के समय में परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे और आपसे कहना है बड़ा विनम्रता पूर्वक, जब हम इस कुलिस्सियों की किताब को पढ़ते हैं, जो कुलिस्सियों की कलीसिया को सिखाया जा रहा था, आज हमारे जीवन के अंदर में भी हमें देखने में मदद करता है कि हम परमेश्वर के वचनों को जान सके, समझ सके और उसके अनुसार क्या कर सके, चल सके। वो कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत गौर से, और मैं आगे जा रहा हूँ और थोड़ा समझाता हूँ कि वचन क्या कहता है। क्योंकि उसी में सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। कहता है किसके द्वारा सारी वस्तु सृजी गई? बोलिए, पीछे से बोलेंगे, उधर से जोर से बोलेंगे, नहीं आवाज आ रहा है, नाक में कहाँ बोलते, थोड़ा जोर से बोलिए, आओ जोर से। यहाँ पे कहता सारी वस्तुओं की सृष्टि कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो हम किस वस्तु के पास जाएंगे उद्धार पाने के लिए? किस चीज के पास जाएंगे हम उद्धार पाने के लिए? बोलिए, आज मेरे पास कोई आएगा और कहेगा कि पास्टर हमको उद्धार दे दो, तो हम उद्धार देंगे क्या? हम तो उसकी बनाई हुई वस्तु है, हम उसकी बनाई हुई एक रचना है, हम उसकी सृष्टि है, हम उसको उद्धार नहीं दे सकते, ठीक है ना? बहुत अच्छा आप बोलते हैं, इसलिए आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, आप क्या करें, हमको उद्धार दे दे, हम आपकी आराधना करेंगे। मेरा आराधना करने से उसको उद्धार मिलेगा? नहीं। प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास में जानना पड़ेगा कि यीशु मेरे लिए क्या किया। जब उस खुदा को, यीशु मसीह को जानने लगेगा, तब उनके जीवन के अंदर में उद्धार आएगा। आज किसी भी व्यक्ति के पास आने से नहीं, कोई भी वस्तु के पास आने से नहीं। आज संसार के अंदर में, आज में अपने जीवन को एक बार देखिए, आपने जब से संसार में जन्म लिया है तब से किसी ना किसी का आराधना कर रहा होगा, कर रहा हो या नहीं?
तो आपने जिसके भी आराधना कर रहा होगा, ठीक है ना, कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, हर व्यक्ति कर रहे थे। क्या हमने जाकर उसके पास में कह रहे थे कि हे ईश्वर, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हमें क्या करना, इस दुनिया की पाप से हमें को बचा के रखना। हमारे जीवन में बहुत सारे बुराइयां हैं जो मैं करता हूं प्रत्येक दिन, और तेरे सामने मैं जब आता हूं तो हमें क्षमा करना। क्या आपने ऐसा दुआ उसके पास कभी जाके किया? क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि हमको ऐसा प्रार्थना भी करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे, अपने सृजनहार के पास तो आए ही नहीं है। हम अगर इस रुमाल के पास में जाएंगे और कहेंगे, अब उसको हम क्या कहेंगे, रुमाल तू हमको अपने जैसा बना दिया, रुमाल के जैसा हम बन जाएंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ये रुमाल को कहेंगे हम कि रुमाल तेरा चरित्र को मेरा अंदर बेटा। ये रुमाल का चरित्र क्या है, ऐसा पूछाने का काम आता है। हम भी उसी काम आएंगे, दूसरों को पूछने का, और गंदा होगा तो उसको फिर फेंक देंगे। समझ रहे मेरे बात को? हम जिसके पास जा रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं कि पौल यहाँ पे जो बात बता रहा है कि लोग प्रधानों के पास में और कई लोगों के पास में उपासना करने जा रहे हैं, तो उनका जीवन क्या होगा? अगर वो व्यक्ति कल मर जाता, क्या उनको और उनका क्या चरित्र होगा? हम कैसे कहेंगे कि हमको उसके जैसा बना? सुन रहे हैं? तो वचन कहता है, तो हम अपने सृजनहार के पास आएंगे, पहचानेंगे, तब हम कहेंगे प्रभु तू जैसा है मुझे बना। हम जानते हैं मेरा प्रभु कैसा है। पिछले बुधवार को कितने लोग यहाँ पे आए थे? थोड़ा हाथ उठाएंगे, कितने लोग आए थे? हाँ, सब आए थे। वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर कैसा है? बोलेंगे जोर से, हमारा परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। तब हम उसके पास में आएंगे, कहेंगे प्रभु मुझे पवित्र कर। तो करेगा, क्यों? क्योंकि वो पवित्र है। जो पवित्र है वो ना करेगा। जिनके पास क्या है, जो मेरी आवाज को सुनने की क्षमता रखता है, मेरी आवाज को सुनेगा और कहेगा हे प्रभु तू जैसा पवित्र है मुझे उसे बना, तेरा चरित्र को मुझे दे, तो वो मेरे अपने चरित्र को मुझे देगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, हे कलीसिया की कलीसिया, गौर से सुनना, आज भी दुनिया के अंदर में कई तरह की शिक्षाएं होगी, लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बता रहा है, और बाइबल की बातों को हमको सुनना है, बाइबल की आवाज को हमको सुनना है, और बाइबल जो कहता है उसके अनुसार चलना है। इसलिए हम पे देखते हैं कि हमने कहा, हम जो सारी वस्तुओं को जो देखते हैं, उसकी सृष्टि स्वर्ग की हो, जो स्वर्ग में हो, जो हम देख नहीं पाए हैं, और जो पृथ्वी की हो, जो देख भी सकते हैं, देखी हो या अनदेखी, ठीक है ना। सिंहासन हो, जो सिंहासन है, प्रभुताएं हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकार है, सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। कहता उसी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तु में प्रथम है। पहला स्थान कौन है? वही, और कोई नहीं। तो जो प्रथम है हम उसको ढूंढेंगे, जो मेरा करेगा, मेरा छुटकारा देगा, मुझे उद्धार देगा, मुझे मुक्ति देगा। सुनिएगा, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? जोर से बोलेंगे। हम जाएंगे उसके बेटा के पास में, आप बोलेंगे तुम तो मुख्यमंत्री का बेटा है, क्या कर दो, मेरे गांव में रास्ता नहीं, तुम बनवा दो। बनवाएगा क्यों? उसका बेटा वो जरूर है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। अधिकार किसके पास में है? उसके पापा के पास में, क्योंकि उसको गवर्नमेंट बनाया गया है, ना कि उसकी बेटा को। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को यह अधिकार दिया गया है। क्या वचन कहता है? सुनिएगा, पाप क्षमा करने का अधिकार किसको मिला है? प्रभु यीशु मसीह। और हम जाकर किसी और के पास कहेंगे मेरा पाप क्षमा करो, मेरा पाप क्षमा करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि अधिकार किसको दिया गया है? इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, यीशु नाम, जिसको पाप क्षमा करने का और उद्धार करने का अधिकार दिया गया है। तो हम उस यीशु मसीह के पास में आएंगे, तब मेरी पाप की क्षमा होगा, क्योंकि उसने अपने ऊपर सुगंध को लेकर हमें क्षमा करता है। और हम अगर दूसरे के पास में जाकर चिल्लाएंगे कि मेरी पाप क्षमा करो, मेरे गुनाहों को निकालो, मेरे अपराध को निकालो, तो नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो अधिकार
नहीं दिया गया है। हालेलुया। जो अधिकार उसके पास में दिया गया है वही करेगा। आज हमारे पास में आएंगे और कहेंगे पास्टर निकाह शादी करा दो तो करा। अब छट्टू के पास जाएंगे, ये तो क्या करता है, ऊपर बजाता है इसको क्लैप को, बोलेंगे कि छट्टू भैया मुझे शादी करना है, करा दीजिएगा। क्या बोलेगा? एक उदाहरण दे रहे, सुनिएगा। वो बोलेगा कि हमको ये अधिकार नहीं, हमको केवल क्लैप बॉक्स बजाने का अधिकार है। अगर बोलिए आपका शादी में क्लैप बॉक्स बजाना है तो हम बजाएंगे, लेकिन विवाह कौन करवाएगा? बोलिए, इधर सुनिए मेरे बात को, हम क्या बता रहे हैं, कौन करवाएगा? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि जिसके पास अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह के पास, हमको उसके पास आना है, तब मेरे जीवन के अंदर में क्या मिलेगा? उद्धार और छुटकारा मिलेगा। अन्यथा हम दूसरे के पास जाएंगे तो हमको हमारे जीवन के अंदर में उद्धार नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल में इतना अच्छा से पौल व्याख्या कर रहा है कि हमारे कलीसिया के भाई बहन समझे कलीसियों की कलीसिया का। उस दिन में गलत शिक्षा था तो आज की दुनिया में नहीं होगा। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गया, आज बहुत सारे बुराइयां बढ़ गया। अगर उस काल में गलत शिक्षा था तो आज भी गलत शिक्षाएं हैं, आज भी बुरी शिक्षाएं हैं, आज भी कई शिक्षाएं आज लोग कर रहा है। अगर दान नहीं दोगे तुम तो क्या हो जाएगा? श्राप आएगा। लेकिन बाइबल में तो ऐसा नहीं कहता है, ठीक है ना? गलत तरह की शिक्षा लोगों को दे रहा है, डरवा रहा है। बाइबल जो कहता है उससे विपरीत शिक्षा। इसलिए बाइबल का वचन को हम सुने और समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, अब समझाता हूँ कि बाइबल क्या कहता है। सुनिएगा, जिस प्रकार कहा गया क्या अधिकार सारी वस्तु उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। सब वस्तुओं का प्रथम कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और उसी में सब वस्तु स्थिर रहती है। उसी में सब वस्तु स्थिर रहती है, जितने भी चीज है। अब हम किसके पास जाए? सृष्टिकर्ता के पास में जाए या उसकी सृष्टि जो किया हुआ सृष्टि के पास में जाए? किसके पास में जाए? आज मैं कहता हूं, अगर इस भीड़ में से आप हर एक व्यक्ति समझ जाए कि परमेश्वर कौन है, तो मैं कहता हूं कभी भी जीवन के अंदर में किसी भी जीवन के मोड़ आएगा। आज जो व्यक्ति समझ जाता है अपने जीवन को उस सुसमाचार के लिए कुर्बान कर देता है, अपने जीवन को बलिदान कर देता है, लेकिन उस सुसमाचार से पीछे नहीं मुड़ता, क्योंकि जानता है कि सारे चीज का कर्ता कौन है? यीशु मसीह है। और मैं आज इतने खुलकर आपके पास बता रहा हूँ, हर एक दिन, पिछले दिनों में भी मैंने बताया एक ही रचने वाला है, और आज भी जब वचन आया तो मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है सारी चीज का जो मेरी आंख देखा है, मेरी आंख नहीं भी देखा है, उन सारे चीजों का बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसके बिना कोई भी वस्तु का सृष्टि नहीं हुआ। हमने अभी किसमें पढ़ा? यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 पद में पढ़ा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे 17 और 18 को मिला के। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। 18 वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सुनिए क्या कहता है वचन, कहता है 17 और 18 को मिलाकर पढ़ते, यही वही सब वस्तुओं का प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। वही देह है, कहता कौन है? यीशु मसीह ही देह है, अर्थात कलीसिया का भी सिर वही है। यीशु मसीह ही कलीसिया का हेड है। हेड हमने पिछले दिन में बताया था, बिना सिर का अगर कोई व्यक्ति का हाथ अगर यहाँ से कट भी गया तो जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका सिर को काट देंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। उसका पैर अगर एगो नहीं रहता है तब भी जिंदा रह सकता है, एगो किडनी नहीं है तब भी लोग जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका अगर गर्दन को अलग किया जाए तो व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। उसी प्रकार बाइबल कहता है कि वही देह है, अर्थात कलीसिया का सिर है। कलीसिया को लीड करने वाला, चलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो सिर है, सिर, और सिर ही सारे कार्य को करता है। आगे कहता वही आदि है, वही शुरुआत है, और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहले उठा, और मर कर जी उठा वो पहला व्यक्ति है। आप बोलेंगे कि लाजर को तो जी उठा, लेकिन लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर कब्र से निकला, तब जी उठा।
लेकिन यीशु को किसी ने नहीं कहा हे यीशु कब्र से जी निकला, ऐसा नहीं कहा। यीशु स्वयं जीने वाला व्यक्ति है, जिसके कारण से कहता है कि पहला वो व्यक्ति है, पहला वो व्यक्ति है जो मृत्यु पे जय पाया, मतलब मृत्यु में जी उठा अपने स्वयं। आज हम देखेंगे बाइबल में कई व्यक्ति जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, लेकिन यीशु ने उसको जिलाया। मेरी बात को सुनिएगा, यीशु ने उसको जिलाया, लेकिन इस जो जी उठने वाला है ये स्वयं जी उठा, ठीक है ना, मृत्यु पर जय पाया। क्या लाजर को अगर जिलाया तो लाजर मृत्यु पर जय पाया? नहीं, लाजर को तो प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। समझ रहे मेरे बात को? सुनिएगा गौर से। इसलिए बाइबल कहता है कि वही आदि है, मतलब वही शुरुआत से है। प्रभु यीशु मसीह कब से है? अभी से नहीं, शुरुआत से है, जब से ये संसार नहीं बना तब से है। और कहता है मरे हुओं में से मरकर जी उठने वाला पहला व्यक्ति है, पहला उठा है। पहला उठा मतलब पहला वो व्यक्ति है जो मरकर जिंदा हो उठा। समझ रहे हैं? अपने से जी उठा। ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसको मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में रख दिया गया। लेकिन जब तीसरे दिन लोग जाके देखे, ढूंढने लगे, खोजने लगे, तो यीशु मसीह को उस कब्र में नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो जी उठा। और कहा गया मरियम मगदलीन, कई लोग गए थे उस कब्र में और देख रहे हैं तो यीशु का शव है ही नहीं। क्या कब्र में उनकी क्या नहीं है? शव नहीं है। उनको ढूंढ रहे तो मिल नहीं रहा। रीजन क्या है? क्योंकि उसने जिंदा हो उठा। और कहा जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? जो जिंदा हो उठा उसको तुम इस मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? क्या वो मुर्दा में मिलेगा? नहीं, तो स्वयं जी उठा। इसलिए कहना पहला वो व्यक्ति है जो पहला उठा है, मरकर जीने वाला, मतलब जय पाने वाला, मृत्यु पे जय पाने वाला। हालेलुया। और आज हम उस पे विश्वास करना है, ना कि कई तरह की बातों पर। इसलिए बाइबल का वचन हमें आज की ये सुबह इस प्रकार सिखाता है कि ये कलीसिया के लोग सीख सके। अब आगे कहता है, सुनिए कि पहला उठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। सब बातों में कौन प्रधान ठहरे? प्रभु यीशु मसीह प्रधान है। कौन आप प्रधान? कौन प्रधान है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमको यीशु के पास में आना है। इसलिए कहता है, मैंने कहा बैकग्राउंड बताते समय, इस उद्धार की आशा केवल किसमें है? पूरी रूप से प्रभु यीशु मसीह पर है और किसी पे और दूसरों पर नहीं है। आज हम भटकेंगे, हम खोजेंगे। आज दुनिया में लोग सोच रहा है हम डिब्बा टोली में जाएंगे प्रार्थना करवाने तो हमको ज्यादा चंगाई मिलेगा, तो कहीं भी चला जा। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर तुमने यीशु को नहीं जाना तो तुम अपने पाप में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अपने पाप में तुम पड़े रहेगा, अपने बुराई में तुम पड़े रहेगा और तुम्हारा उद्धार कभी नहीं होगा। हो सकता है तुम्हारे दर्द ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन जैसा का तैसा रहेगा और तुम प्रभु की नजर में वही पापी दिखाई दोगे अगर तुम्हारे पाप क्षमा नहीं हुए, तुमने यीशु को नहीं पहचाना। हालेलुया। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन अगर प्रभु को नहीं जाना है तो प्रभु को वही पापी देखेगा। क्योंकि हमने पिछले बुधवार बताया कि यीशु के द्वारा ही हमारा रिश्ता को कहाँ तक पहुँचाता है? परमेश्वर तक लेके आता है। अगर उस यीशु को हमने नहीं समझ पाया है, अगर हमने नहीं जान पाया है, तो आज मेरे जीवन प्रभु से कोसों दूर होगा और हम प्रभु के नजर में क्या दिखेंगे? मैंने कहा पापी दिखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ही है, प्रभु यीशु ही है जो हमें पाप को हटाकर हमें धार्मिकता को देता है, हमें धर्मी ठहराता है, हमें पापी नहीं लेकिन धर्मी बनाता है। आगे कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है, उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कहता सुनो, पिता की ये प्रसन्नता है कि यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता क्या करती है? वास करती। हर एक चीजें, हर एक परिपूर्णता किसमें वास करती है? प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। सुनिएगा, परिपूर्णता किसमें वास करता है? हर एक चीज का परिपूर्णता किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में है। फिर से एक बार मैं कहूं, जोर से बोलेंगे हालेलुया सुनने वाले। यहाँ पे बाइबल लिखा है, हमने अभी सुबह सुबह इसलिए करते हैं कि आपको नींद ना लगे, तो रात में आप लोग क्या करते हैं? सुबह आके फिर से सो जाते हैं। यहाँ पे सुनिए, बाइबल हमें इस प्रकार से वचनों को बताता है और कहता है
क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। अगर जिसमें सारी परिपूर्णता वास करे तो हम उसके पास में जाएंगे, जिसके पास सारी परिपूर्णता वास करती है, जिसके पास सारी परिपूर्णता है, सब चीज करने का अधिकार है, हम उसके पास जाते हैं अपने उद्धार और जीवन की बदलाव के लिए। हम दूसरे के पास नहीं जाते। इसलिए बाइबल इस प्रकार से बता रहा है ताकि ये कलीसियों की कलीसिया में फिर से कह रहा हूँ क्या कर सके, समझ सके। और आज हम सुनने वाले हमको किसके पास आना है, उस यीशु के पास में आना है कि प्रभु को हम समझ सके, प्रभु को जान सके और मेरे जीवन में तब एक सही मार्ग में हम चलेंगे जब हम यीशु को जानने लगेंगे। विदाउट जीसस हम लोग एक सही मार्ग में नहीं जा सकते। तो 20 पद को पढ़ते और खत्म करते हैं। कहता है, पढ़ेंगे, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। यहाँ पे कहता है और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा, सुनिएगा क्या कहता है कि बता रहा है, सुनो हे कलीसिया, जिस यीशु ने सब कुछ बनाया, सब कुछ वास करता है, परिपूर्णता वास करता है, हर एक चीज उसके द्वारा निर्माण हुआ। कहता वही व्यक्ति लास्ट में उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, कहता उसने इस दुनिया की बोझ को लेकर, पाप को लेकर, बुराई को लेकर, झगड़े को लेकर, निंदा गाली सब को अपने ऊपर, उसने कोई बुराई नहीं किया, लेकिन हर एक मानव जाति की गलतियों को लेकर उसने क्रूस पर अपना खून को बहाया, लहू को बहाया, कहता रक्त को बहाया, अपने ब्लड को बहाया। और कहता है क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, कहता जो खून उसका क्रूस पर बहा, जो लहू उसका क्रूस पर बहा, कहता उसी लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तु को का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, पृथ्वी में हो चाहे स्वर्ग की, सब वस्तु उसी के द्वारा मेल होता है। सुनिए, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब हम सोचेंगे किसी और के द्वारा मिले, किसी और के द्वारा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज लोगों को सिखाता हूँ, लोग कई तरह की चीज सिखाते, कहते हैं तुम बपतिस्मा नहीं लेगा स्वर्ग में जाएगा, और कई बातों को जो मैं नहीं कह रहा हूँ, कहता है ऐसा करने से तुम स्वर्ग जाओगे, वैसे करने से तुम स्वर्ग जाओगे, ऐसा करने से। भाई मेरे, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन आज भी तुम नहीं जाना। तुमको किसने पास्टर बनाया? तो कहेगा फला व्यक्ति ने बनाया। अगर तुम कहते हो पौलुस के जैसा कि मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं ठहराया, परमेश्वर ने ठहराया, तब तुमको ये ज्ञान होगा, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति ने ठहराया, कहेगा वो बाइबल कॉलेज से आए हैं 3 साल का ट्रेनिंग करके, तो बाइबल कॉलेज तुमको नहीं बनाएगा। याद रखना, तुम बाइबल कॉलेज जाओ, दूसरे कॉलेज जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रभु के निकट आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से इस बाइबल को लिखा गया है। और हमको इसको समझने के लिए हमको बाइबल ट्रेनिंग से ज्यादा महत्व है, हमको ईश्वर के करीब आना है। हम बाइबल ट्रेनिंग करके भी आ जाए, लेकिन ईश्वर के करीब में नहीं आएंगे, ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमको परमेश्वर के निकट आना है, ठीक है ना। अगर मुझे आपको जानना है, मैं पिछले दिनों बताता हूँ, आपको मेरे साथ बात करना पड़ेगा। अगर मुझे जानना है तो आपको मेरे साथ में बात करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे के पास आएंगे और मेरे को जानना चाहेंगे तो मेरे को नहीं जान पाएंगे, समझ रहे हैं। दूसरे से बात करेंगे तो मेरे को जानेंगे नहीं। उसी प्रकार से बाइबल का वचन इस प्रकार कहता है, और यहाँ पे बाइबल इस प्रकार से कह रहा है कि पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, सब वस्तुओं को उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो, कोई भी चीज हो, वो यीशु के द्वारा मेल मिलाप होता है। इसलिए आज हम भूलेंगे यीशु के बिना कोई भी चीज को, उद्धार को, पाप की क्षमा को, हम सोचेंगे परमेश्वर के करीब में आएंगे। नो, नहीं हो सकता। मैं पिछले दिन में कहा था, वचन कहता सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। और बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया कि मेल मिलाप कैसे कराता है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ, और आप आशा कर रहे हैं कि समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, तो हम बता सकते हैं। मेल मिलाप समझ में आ गया? बोलिए। नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं, हम समझा देंगे। नहीं तो हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रभु का मेज है। बोलेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा। बोले, किसी को नहीं समझ में आ रहा है?